वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी। कल दोपहर 2 बजे से फिर होगी हियरिंग। हिंसा की घटनाओं पर कोर्ट ने जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। सभी याचिकाएं नहीं सुनी जा सकती, समय कम है, मुख्य बातें ही रखें। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई पूरी होने तक वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने की रखी मांग। कपिल सिब्बल की दलील, वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल, आस्था में हस्तक्षेप की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को लगाई फटकार, कहा बार बार धार्मिक बातों का हवाला ना दें। कोलकाता में इमामों के साथ सीएम ममता की मुलाकात, कहा वक्फ मामले को लेकर कुछ घटनाएं हुई हैं। सीएम ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी वाले झूठा वीडियो दिखाते हैं, बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। सीएम ममता ने कहा कि मैं हर धर्म की बात करती हूं और वे कहते हैं कि हम त्योहार मनाने नहीं देते। बंगाल हिंसा पर रविशंकर प्रसाद ने ममता पर साधा निशाना, कहा ममता जी वोट बैंक के लिए आप कितना गिरेंगे, हो क्या रहा है बंगाल में। रविशंकर प्रसाद ने ममता से पूछा सवाल, कहा ममता जी अगर वक्फ में महिलाओं को जगह दी जा रही है तो आपको दिक्कत क्या है। वक्फ कानून पर गिरिराज सिंह का ममता पर वार, बोले वोटों के लालच में बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। गिरिराज सिंह ने कहा बंगाल में हिंसा ममता बनर्जी की ही साजिश है ताकि हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हों। बंगाल हिंसा पर बोले समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी, कहा दंगे कौन करवा रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। साजिशकर्ता मुसलमानों को छेड़ना चाहते हैं ताकि कोई गलती करे और फिर बर्बाद हो जाए। उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल से बीजेपी का वक्फ जागरूकता अभियान, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू करेगा अभियान। मुस्लिमों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी बीजेपी, गरीब मुसलमानों को बताएगी वक्फ कानून का लाभ। जमीन घोटाला मामले में आज लगातार दूसरे दिन ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। पहले दिन 6 घंटे, दूसरे दिन 2 घंटे हुई पूछताछ। पत्नी प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। पेशी से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा समय बदलेगा तो उनको भी झेलना पड़ेगा, मुझे टारगेट किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप, कहा एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वाड्रा ने मीडिया से कहा पहले ही दे चुका हूं जवाब, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं, देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट के खिलाफ देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल सोनिया पर कार्रवाई से आग बबूला कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, कहा सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। पटना में भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, इनकम टैक्स गोलंबर से ईडी ऑफिस तक निकाला मार्च, जमकर की नारेबाजी। पंजाब में भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सरकार और ईडी के खिलाफ की नारेबाजी। जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सड़क पर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जताया विरोध।
रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को धरना देने का अधिकार है लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी लूटने का अधिकार नहीं। रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में हुई बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, बोले नेशनल हेराल्ड के 5000 शेयर्स कांग्रेस ने लिए थे। रविशंकर प्रसाद का गांधी परिवार पर वार, कहा कांग्रेस ने 50 लाख देकर 90 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, ये गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र पर बोला हमला, कहा सरकार और आरएसएस मिलकर एजेंसियों को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा नेशनल हेराल्ड मामले में नेहरू गांधी परिवार ने 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया। कांग्रेस पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश ने की ईडी को खत्म करने की मांग, कहा ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। संभल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग में पेश हुए सांसद जियाउर रहमान बर्क। पेशी से पहले बोले सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा हर सवाल के लिए तैयार हैं। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे शोएब इकबाल से भी होगी पूछताछ, लखनऊ में आयोग के दफ्तर में किया था तलब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरवली के स्वामीनारायण मंदिर में किए दर्शन, देश की सुख शांति की कामना की। राहुल गांधी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से किया संवाद, बोले संगठन चुनाव जीतता है, अब संगठन तय करेगा किसको चुनाव टिकट देना है या नहीं। सहारनपुर में युवक ने बाइक चलाते हुए किया जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने चालान कर लाइसेंस किया रद्द। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए Z+ के साथ NSG सुरक्षा देने की मांग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यार टनल का किया निरीक्षण, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी, 853 करोड़ की है परियोजना। उत्तरकाशी जिले में बन रही सिलक्यारा टनल हुई आर पार, इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम से लैस बनकर तैयार होगी स्मार्ट टनल। पूरी तरह फायर सेफ्टी से लैस होगी सिलक्यारा टनल, इटली से मंगवाया गया फायर अग्निशमन तंत्र। कोडरमा में 25 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, शहरी इलाके पहुंचे हाथी, गेहूं और केले की फसल को किया बर्बाद, बिजली का पोल भी तोड़ा। हजारीबाग के चरही में सरकारी स्कूल की अनोखी पहल, दाखिले से पहले दी जा रही है 25 दिनों की डेमो क्लास, सरकारी स्कूलों के प्रति सोच बदलने का प्रयास। कक्षा 8वीं पास कर चुके छात्रों को दी जा रही है डेमो क्लास, पढ़ाई पसंद आए तो ही छात्र लें एडमिशन, इस पहल को पूरे जिले में लागू करने की योजना। नासिक में अवैध दरगाह हटाने को लेकर बवाल, भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर किया पथराव। पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर शांति की बहाल, पथराव में 21 पुलिस अधिकारी घायल। धार्मिक स्थल पर अनाधिकृत निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। नासिक मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, 57 संदिग्धों की मोटरसाइकिलें जब्त। नगर निगम ने 15 दिन पहले जारी किया था नोटिस, कहा था कि यह धार्मिक स्थल अनाधिकृत है, 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने किलोकरी स्थित BSES का किया दौरा, मंत्री ने अधिकारियों के साथ पावर ग्रिड का किया निरीक्षण।
कलबुर्गी में आयोजित हुआ विशाल रोजगार मेला। शुभारंभ करने पहुंचे सीएम सिद्धारमैया। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्र पर गंगा जल चढ़ाने का दावा। ताजमहल में जगह जगह पानी छिड़कते नजर आया शख्स, वीडियो वायरल। गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में किया 2% का इजाफा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लिया गया फैसला। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछालिया की समर्थन पदयात्रा पहुंची अलीगढ़। वृंदावन से संभल तक कर रही है पदयात्रा। भारतीय रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी सौगात। चलती ट्रेन में एटीएम से यात्री निकाल सकेंगे पैसा। देश में पहली बार ट्रायल। सेंट्रल रेलवे ने पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में लगाई एटीएम। मुंबई के सीएसटी से नासिक के मनमाड़ तक चलती है ट्रेन। श्रीनगर में खुशनुमा मौसम के बीच बढ़ी पर्यटकों की संख्या। डल झील में लोग उठा रहे हैं बोटिंग का लुत्फ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शानदार पहल। छात्रों ने बनाया शक्ति बैंड। सोलह से अधिक महिलाओं ने बांधा शक्ति बैंड। सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा शक्ति बैंड। माजुली में बोका बिहू पर दिखी अनोखी परंपरा। एक दूसरे पर मिट्टी लगाकर लोगों ने मनाया बोका बिहू। तीन सौ 72 साल से चली आ रही परंपरा। लोगों का मिट्टी से जोड़ना मुख्य उद्देश्य। मयूरभंज में उदय पर्व उत्सव को देखने के लिए लाखों भक्त पहुंचे ठाकू मुंडा। भक्तों ने आस्था और भक्ति रूप में हवा में भरी उड़ान। तिरुचिरापल्ली के समयपुरम मरियम्मन मंदिर में चिथिराई कार उत्सव की रौनक। रथ को खींचते नजर आए भक्त। भक्तों ने देवी मरियम्मन की मूर्ति को रथ पर रखकर मंदिर के चारों ओर घुमाया। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। काठमांडू में नए साल के आगमन पर सिंदूर उत्सव की धूम। सिंदूर में हुआ काठमांडू। सिंदूर उत्सव में देवी देवताओं की मूर्तियों की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भक्ति गीतों पर झूमकर लोगों ने नए साल का किया स्वागत। उत्सव में लोगों ने जमकर उड़ाया सिंदूर। नए साल पर एक दूसरे को दी बधाई। पुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज। बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हरदोई को सीएम योगी ने दी कई परियोजनाओं की सौगात। 650 करोड़ रुपए की 729 विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। जयपुर में 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल। सीएम भजनलाल शर्मा ने ली सेरेमोनियल परेड की सलामी। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कोलकाता में ट्रांसजेंडर एसोसिएशन ने धूमधाम से मनाया 18वां राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस। कई ट्रांसजेंडर को किया गया सम्मानित। रतलाम में 7वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। अगरतला में वर्षा बरन वर्षा विदाई कार्यक्रम का आयोजन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने की शिरकत। भिवंडी की पीली स्कूल में अचानक लगी आग। अहम दस्तावेज जलकर राख। लोगों ने की जांच की मांग। गोधरा के पंचमहल में स्क्रैप मार्केट पर लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। रामगढ़ मार्केट में लगी भीषण आग। धुंध होकर जली दुकानें। लाखों का हुआ नुकसान। रोहतास पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्ता धाम से चोरी हुई प्राचीन मूर्तियों को किया गया बरामद। 4 चोर भी गिरफ्तार। इंदौर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नकली नोट छापने वाले 5 बदमाश को किया गिरफ्तार। नकली नोट भी बरामद। फिल्म मकतूब का ट्रेलर जारी। इसमें राजपाल यादव डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को सामान्य जीवन जीने में मदद करते दिखे। फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कपिल शर्मा भी कैमियो रोल में आएंगे नजर। हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनी प्रियंका चोपड़ा जैक एफ्रॉन के साथ आएंगी नजर। हैरी पॉटर की टीवी सीरीज के कलाकारों की घोषणा। अल्बस डंबलडोर के रोल में आएंगे जॉन लिथगो नजर। राज शांडिल्य की कॉमेडी फिल्म में दिखेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। प्रोड्यूसर महावीर जैन की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म में निभाएंगे लीड रोल। सितंबर में शुरू होगी शूटिंग।
कैटी पेरी ने अंतरिक्ष से धरती पर वापसी के बाद किया पहला पोस्ट, बोली अपने घर से बढ़कर कुछ नहीं। आज आईपीएल में दिल्ली के और राजस्थान के बीच होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। पंजाब किंग्स ने डिफेंड किया आईपीएल इतिहास का न्यूनतम स्कोर, कोलकाता से जबड़े से छीनी जीत। पंजाब की टीम पहले खेलते हुए बनाए 112 रन, लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने बनाए महज 95 रन। पंजाब के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर पलटा मैच, यानसन ने भी लिए 3 अहम विकेट। कोलकाता से रघुवंशी ने बनाए सबसे अधिक 37 रन, रसेल और रहाणे 77 रन बनाकर हुए आउट। एक शख्स के गलत निर्वासन के मामले में कोर्ट की सख्ती, 23 अप्रैल तक ट्रंप प्रशासन ने उसकी वापसी की कोशिशों और जरूरी दस्तावेज पेश करने के आदेश। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के स्वेच्छा से देश छोड़ने पर प्रोत्साहन राशि का किया ऐलान, अपनी मर्जी से देश छोड़ने वाले अवैध प्रवासियों को अमेरिका वापसी का भी मिलेगा मौका। अमेरिका ने चीन की पेशकश पर कारोबारी समझौते का विकल्प खुला रहने की कही बात, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा अमेरिका की तुलना में चीन को है इस समझौते की ज्यादा आवश्यकता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ट्रंप प्रशासन पर हमला, कहा गोली चलाने के बाद ट्रंप लगाते हैं निशाना। राष्ट्रपति ट्रंप की हार्वर्ड से माफी की मांग, यूनिवर्सिटी के फंड में की गई कटौती, व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने फेडरल कानूनों के पालन की कही बात। यूक्रेन के एक दुकान पर रूसी हमले का वीडियो आया सामने, सुमी पर रविवार को हुआ था साल का सबसे भीषण रूसी मिसाइल हमला। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी गाजा का किया दौरा, रक्षा मंत्री इजराइल काट्स और सैन्य कमांडरों के साथ लिया जायजा। मंगलवार को ओमान के सुल्तान के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की मुलाकात, ओमान में शनिवार को शुरू हो रही ईरान वार्ता के अगले दौर पर की चर्चा। रूस के 4 पत्रकारों को मॉस्को की अदालत ने सुनाई 5.5 साल की जेल की सजा, पूर्व विपक्षी नेता के संगठन के लिए काम करने का आरोप। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में जलवायु कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जलवायु शिखर सम्मेलन में लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखने की मांग।